नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जितने भी किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलता है उनको ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अब वो ई केवाईसी कहाँ जाके करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, पूरा डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है, जिसके तहत यानी केंद्र सरकार प्रत्येक 4 महीने पर किसानों को 2,000 रुपया उनके अकाउंट में देती है। यानी एक साल में 6,000 रुपया उनको मिलता है इस योजना के तहत। तो इसी योजना को कहा गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन इस बार का जो बजट आया है यानी 2025 का, इसमें जो है एक घोषणा किया गया है और ये भी बताया गया है, जो कृषि मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि जिनको भी यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यानी जो लाभ ले रहे हैं, जिनको किस्त मिलता है, उनको 24 फरवरी 2025 से पहले यानी ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है ताकि उनको आगे भी लाभ इसका मिलते रहे, अगला किस्त उनके अकाउंट में भेजा जा सके। अभी तक जो है किसानों को 18 किस्त यानी मिल चुका है, 19वां किस्त मिलना है। तो 19वां किस्त तभी भेजा जाएगा जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो राशि मिल रहा था इसको जा करके ई केवाईसी करवाइएगा। अब रहा बात कि ई केवाईसी कैसे होगा, तो ई केवाईसी करवाने का 2 तरीका है आपके पास। एक तो स्वयं आप ऑनलाइन कर सकते हैं और दूसरा जो है जा करके यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है वहां पर जाइए और वहां पर जा करके अपना भूमि का सत्यापन, अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट पहले आपने दिया था उसका फिर से जा करके वेरीफाई करवाइए, सत्यापन करवाइए। और यदि आपने ऐसा करवा लिया तो अगला किस्त आपके खाते में आ जाएगा। और यदि आपको लगता है कि यानी हम वहां पर जा करके नहीं करेंगे, हम खुद से ऑनलाइन करेंगे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी pm.kisan.gov.in वेबसाइट पर जा करके वहां पर जब जाइएगा तो आपको वहां पर ई केवाईसी का जो है यानी एक ऑप्शन दिखेगा और जब वहां पर जा करके यानी पूरा जो है जो भी वहां पर ऑप्शन मांगे जाएंगे वहां पर यदि उसको आप फुलफिल करते हैं तो आपका ई केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ई केवाईसी कंप्लीट होगा आपको 19वां किस्त जो इस निधि के तहत इस योजना के तहत मिलने वाला है वो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। अब रहा बात कि यानी आपके मन में एक ये भी सवाल आया होगा कि यानी आखिर सरकार इसको ई केवाईसी क्यों करवा रही है। तो देखिए, इसके पीछे सरकार का कई उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य पहला ये हो सकता है कि जो किसान यानी जिस जमीन के बदले यानी इनको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो उनको लाभ मिल रहा था, हो सकता है कि वो किसान अपना जमीन बेच चुके हैं, अब उनके पास कोई जमीन नहीं बच रहा है। तो यानी वैसे किसानों को पहचान करने के लिए यानी ई केवाईसी कराया जा रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जिनके नाम से यानी इस निधि का, इस योजना का लाभ मिल रहा है, हो सकता है कि उनका मृत्यु हो चुका है, तो अब जो है उनके जगह पर किसी और को, उन्हीं के परिवार के लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और इसलिए जो है ई केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। हालांकि ई केवाईसी यदि आप जैसे ही करवाते हैं तो आपको जो है यानी 19वां किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एक बात और हो सकता है कि चूंकि भारत में किसान बहुत ज़्यादा हैं तो ये कहा गया है कि 24 फरवरी 2025 तक सभी लोग ई केवाईसी करवा लीजिए। यदि मान लीजिए किसी का यानी 24 फरवरी 2025 तक ई केवाईसी नहीं हो पाता है तो क्या होगा। देखिए, सरकार के तरफ से तो अभी तक एक ही डेट जारी किया गया है कि 24 फरवरी तक आपको कराना है। और यदि किसी का यानी टाइम लग रहा है या किसी वजह से जो भी यानी नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि आगे समय बढ़े, लेकिन अभी तक तत्काल यही टाइम है और इसी में आपको अप्लाई करना है ताकि ई केवाईसी हो जाएगा तो अगला किस्त आपके नाम पर आ जाएगा। तो चलिए, यही पूरा अपडेट था। यदि आप इसी प्रकार के अपडेट जानना चाहते हैं, जो भी सरकार का स्कीम आता है या रियल एस्टेट में यानी जमीन खरीद बिक्री से संबंधित या स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीद बिक्री से संबंधित या ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें
और आपके पास सारी जानकारी पहुंचते रहे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइबर हैं हमारे पहले से उनको थैंक यू यानी धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है यानी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।